हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। कथन एक है, एक लिंगी पुष्प या तो स्टेमिनेट पुष्प होते हैं या पिस्टिलेट पुष्प होते हैं। कथन दो है, उभय लिंगाश्रयी व एक लिंगाश्रयी दोनों ही पौधों में एक लिंगी पुष्प होते हैं। फिर हमें विकल्प दिए हैं। विकल्प ए है, कथन एक व दो दोनों सही है। विकल्प बी है, कथन एक गलत और कथन दो सही है। विकल्प सी है, कथन एक सही और कथन दो गलत है। तथा विकल्प डी है, कथन एक व दो दोनों गलत हैं। तो इस प्रश्न में जो हमसे पूछा गया है वो पुष्पों का जो वर्गीकरण होता है उनके लिंग के आधार पर, उस विषय में ये दोनों कथन है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह किस विषय में है? वह है पुष्प वर्गीकरण। पुष्प वर्गीकरण वो किस आधार पर है? वो है लिंग के आधार पर। लिंग आधार पर, लिंग आधार पर पुष्प का जो वर्गीकरण होता है। तो चलिए लिंग के आधार पर जो पुष्प का वर्गीकरण होता है उसे समझते हैं। तो लिंग के आधार पर जो पुष्प का वर्गीकरण होता है उसमें सर्वप्रथम है पहले तो एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प। तो जो एक लिंगी पुष्प होते हैं अर्थात इनमें क्या होता है, एक लिंग उपस्थित होता है। एक लिंग या तो नर लिंग होगा या फिर मादा लिंग होगा। उदाहरण यदि हम इसके देखें तो उदाहरण में इसके आते हैं लौकी, लौकी, मक्का, ये सब क्या है, एक लिंगी है। तथा इसके अंतर्गत भी भाग होते हैं। तो इसमें एक होता है पुंकेसर पुष्प। पुंकेसर पुष्प अर्थात जिस पुष्प में पुंकेसर होगा तो वो क्या कहलाएगा, पुंकेसर पुष्प, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनेट। स्टेमिनेट। वहीं दूसरा होता है स्त्री केसर पुष्प। अर्थात जिस पुष्प में, जिस एक लिंगी पुष्प में मात्र क्या होगा, स्त्री केसर होगा, उसे हम बोलेंगे स्त्री केसर पुष्प, या फिर इसे कहा जाता है पिस्टिलेट। पिस्टिलेट पुष्प। तो यह है। इसके अतिरिक्त एक होता है इसी का भाग एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी पुष्प का क्या अर्थ है? ऐसा पुष्प, ऐसे पुष्प जब पुंकेसर व स्त्रीकेसर दोनों अलग अलग पौधों पर हो। पुंकेसर पुष्प, पुंकेसर पुष्प व स्त्री केसर पुष्प, स्त्री केसर पुष्प। तो पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प ये दोनों ही क्या हो, अलग अलग पौधों पर हो। अलग पौधों पर हो, अलग पौधों पर हो, तो तब इसे कहा जाता है एक लिंगाश्रयी। यदि हम इसका उदाहरण देखेंगे तो इसका उदाहरण है पपीता। पपीता, तो ये इसका उदाहरण है। अब बाकी के वर्गीकरण को भी देखते हैं जो लिंग के आधार पर पुष्पों का वर्गीकरण है। पहला प्रकार था यहाँ पर एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प के अंतर्गत ये सभी प्रकार थे। इसके बाद जो है दूसरा जो प्रकार है, दूसरा आता है द्विलिंगी पुष्प। पहला प्रकार था एक लिंगी, दूसरा आता है द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प। अब जैसे कि इसके नाम से पता चल सकता है कि इसमें नर व मादा दोनों ही लिंग उपस्थित होते हैं। उदाहरण जो है इसके, उदाहरण है गुड़हल, गुड़हल का पुष्प और सरसों। ये जो पुष्प होते हैं इनमें क्या होते हैं, ये द्विलिंगी पुष्प होते हैं, इनमें नर व मादा लिंग दोनों ही उपस्थित होते हैं। अगला जो प्रकार है एक लिंगी द्विलिंगी, और इसके बाद आता है नपुंसक पुष्प। नपुंसक पुष्प अर्थात नपुंसक पुष्प वे पुष्प होते हैं जिनमें दोनों ही लिंग उपस्थित नहीं होते। अर्थात ना ही नर लिंग है इसमें और ना ही मादा लिंग है, दोनों ही लिंग नहीं होते इसमें। तथा चौथा जो पुष्पों का वर्गीकरण है लिंग के आधार पर, उसमें आता है उभय लिंगाश्रयी पुष्प। उभय लिंगाश्रयी पुष्प। उभय लिंगाश्रयी पुष्प। तो चलिए इसे देखते हैं। इसमें क्या होता है, नर व मादा पुष्प, नर व मादा पुष्प, नर व मादा पुष्प क्या होते हैं, एक ही पौधे पर यदि हो, एक ही पौधे पर, एक ही पौधे पर हो, तब हम उसे क्या बोलेंगे, उभय लिंगाश्रयी। उदाहरण यदि हम इसका देखें तो उदाहरण इसका होता है खीरा। तो चलिए अब अपने कथनों की ओर चलते हैं। कथन में हमें दिया गया था एक लिंगी पुष्प या तो स्टेमिनेट पुष्प होते हैं
या पिस्टिलेट पुष्प होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने देखा कि जो एक लिंगी पुष्प होते हैं या तो वे स्टेमिनेट हो सकते हैं या पिस्टिलेट हो सकते हैं, अर्थात या तो पुंकेसर वाले पुष्प हो सकते हैं या फिर स्त्रीकेसर वाले पुष्प हो सकते हैं। तो बिल्कुल सही है। कथन 2 है उभय लिंगाशयी व एक लिंगाशयी दोनों ही पौधों में एक लिंगी पुष्प होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। एक लिंगाशयी में हमने क्या देखा कि यहाँ पर क्या था, एक लिंगी पुष्प था, पुंकेसर पुष्प और स्त्रीकेसर पुष्प अलग अलग पौधों पर, यानी कि क्या हो गया, ये भी एक लिंगी हो गया और ये पुष्प भी एक लिंगी हो गया। तो क्या है, एक लिंगी पुष्प बन गया यहाँ पर एक लिंगाशयी के अंतर्गत। वहीं दूसरा हमें उभय लिंगाशयी, उभय लिंगाशयी में हमने क्या देखा था, नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं, परंतु ये एक लिंगी अलग है और ये एक लिंगी अलग है, ये पुष्प अलग है। तो अर्थात दूसरा कथन भी हमारा सही है। तो विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए है कथन 1 व 2 दोनों सही है। तो बिल्कुल कथन 1 भी हमारा सही है, कथन 2 भी हमारा सही है, तो ये हमारा सही है। विकल्प बी है कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। तो कथन 1 गलत नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। विकल्प सी है कथन 1 सही कथन 2 गलत है। तो कथन 2 भी हमारा गलत नहीं है, तो ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है कथन 1 व 2 दोनों गलत है। तो दोनों गलत नहीं है बल्कि दोनों सही है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, कथन 1 व 2 दोनों सही है। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।